नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे पहले की तरह के इसका बार का भी वीडियो आपको पसंद आएगा। और जो आज हम विषय लेके आए हैं वो विषय आज के जीवन में प्रासंगिक रूप में अत्यंत उपयोगी विषय है, जिसे हम और आप सुबह से लेकर शाम यहां तक कि रात में भी उससे जुड़े हुए हैं। और वो विषय है मोबाइल फोन। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन कितना हमारे जीवन में उपयोगी है। तो आज हम ये जानेंगे कि मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो जो उसका जो नंबर होता है वो हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तरक्की में, व्यापार में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, सफलता में, असफलता में, इस सभी जगह इसका एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मोबाइल हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है, ये कहां पर किस तरह का रोल अदा करता है, इसको हम एक एक स्टेप से समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अब भी आपने मेरा वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन नंबर्स की। देखिए, अंकशास्त्र एक बहुत ही रोचक विषय है और अंकशास्त्र में सभी नंबर्स कुछ न कुछ ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, वैसे ही 1 से 9 तक सारे ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं, 9 नंबर है। जैसे 10 भी 10वां आता है तो उसको हम जोड़ लेते हैं, 1 + 0 1, या 11 है तो 1 + 1 2, 12 है तो 1 + 2 3। इस तरह से हम जोड़कर, लेकिन ओवरऑल हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 9, और हमारे जो ग्रह हैं वो 1 से लेके 9 के बीच के सारे ग्रह को, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर किस तरह हमारे जीवन में हमारी सफलता, असफलता, हमारी तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे लेने के बाद लोग उस परेशान हो जाते हैं, उस नंबर से ऊब जाते हैं। अब हम और आप देखेंगे कि मोबाइल ने आकर क्या किया। मोबाइल ने आके क्या किया, सबसे पहले हमारा लैंडलाइन नंबर बंद करवा दिया। उसके बाद उसने हमारी घड़ी बंद करा दी। उसके बाद उसने हमारा कैमराज वगैरह बंद करा दिया। उसके बाद उसने दुनिया भर की एप्लीकेशन लाके हमारे सारे काम आसान कर दिए। बैंकिंग का काम फोन से होने लगा, एजुकेशन का काम फोन से होने लगा, मेडिकल का काम फोन से होने लगा, खाना बनाना, खाना पकाना, दुनिया भर की चीजें, और जो भी चीज नहीं आपको पता है उसके लिए आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटीज तो चालू ही हो गई है। मतलब सारी चीजें आज हमारे हाथ में है, और जिसे हम मोबाइल लेके घूमते हैं। सभी जगह एक कोई भी चीज है तो कुछ भी ट्रांजैक्शन है, एक नंबर आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। आपका आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है तो उसमें भी कोई नंबर है। आपका मोबाइल नंबर है, उसका भी एक यूनिक नंबर है। आपका भी एक एम्प्लॉय कोड है, वो भी एक यूनिक नंबर है। तो दोस्तों, हर चीज में नंबर ने इस तरह से, न्यूमरोलॉजी ने पूरा कैप्चर कर रखा है कि आप देखोगे कि अगर आपने इसको सही ढंग से समझा और सही ढंग को समझ के इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, तो वाकई में इसके परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित है। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, बहुत सारे लोग अपने नाम में AEIOU एडिशनल जोड़ लेते हैं और जबरदस्त तरक्की की राह पे होते हैं। तो जिस चीज से हम सुबह उठने से लेके और रात के सोने पर्यंत तक, यहाँ तक कि अगले दिन उठने के लिए मोबाइल फोन में अलार्म भी लगा के सो जाते हैं,
तो वो जो चीज है वो किस तरह की हो, उसका नंबर क्या हो, और वो नंबर किस तरह हमारे जन्म तारीख या जन्म के ग्रहों से मैच करे, जो हमारे लिए उपयोगी हो, ये सब सारा देखना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में तरक्की करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। रास्तों का चयन हमें ही करना होता है। शॉर्टकट से जाना है, लॉन्ग कट से जाना है, हाईवे का उपयोग करना है, टोल वाला रास्ता लेना है, बिना टोल वाला लेना है, सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फोन के लिए 3-4 पद्धतियां उपयोग में आती हैं। मैं एक एक करके आपके साथ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो मोबाइल फोन में 10 नंबर होते हैं। तो क्या पहली गणना ये कहती है कि ये सभी नंबरों का जोड़ लिया जाए, और जोड़ने के बाद जो आखिरी आता है 1 से लेकर 9 तक, उसमें जो नंबर आता है वो क्या है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लूं, कोई नंबर 9428043051, 9428043051, इस नंबर को हम लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये नंबर जो है, इस नंबर का जोड़ करना पड़ेगा। कैसे? 9 4 को जोड़ देना है, फिर 2 को जोड़ देना है, फिर 8 को जोड़ देना है, फिर 0 को जोड़ देना है। 94280, फिर 43051, सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़ने के पश्चात जो नंबर आता है तो क्या आएगा? 9 और 4 13, 9428, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 0 आ जाएगा तो 23 का 23 रह जाएगा, और 4 27 और 3 30, 051, तो 30 और 5 35 और 1 36 और 3 और 6 9। तो ये टोटल हो गया 9 नंबर। तो ये 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 9 नंबर जो आता है, ये 9 नंबर जो आया है, ये ओवरऑल उस मोबाइल का नंबर, उस एक पर्टिकुलर नंबर पे ये आ चुका है। एक तो ये विधि है। दूसरी है कि आखिरी, शुरू के 5 नंबर आप छोड़ दीजिए, शुरू के 5 सभी कॉमन है, आखिरी के 5 नंबर लीजिए, और उसमें भी लास्ट का नंबर 5 नंबर आखिरी के आ गए। आखिरी के 5 नंबर बढ़ते क्रम में हो, अगर बढ़ते क्रम में ना हो तो भी वो नंबर जो हैं एक दूसरे के शत्रुन अंक ना हो, ये देखना जरूरी है। 0 का उपयोग पूरे नंबर में, 10 नंबर में सिर्फ 1 से 2 बार होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बार है तो ये ठीक नहीं है। और वो 2 जो भी हो रहा है वो 0 0 एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई नंबर लें और जैसे कि 9 4 0 0 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 0 साथ में नहीं आने चाहिए, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरह की नंबर की आपको गणना करके चलना है। फिर देखना है कि आखिरी अंक क्या बोलता है। सबसे आखिरी अंक देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि सबसे आखिरी अंक अभी जो हमने नंबर लिया उसमें 1 आया, ऐसे ही कोई नंबर होगा 2 आएगा, किसी में 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आएंगे। तो वैसे ही वो जो नंबर है 1, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। आखिरी में जो 2 आएगा वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। 3 आएगा वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करेगा। 4 आएगा वो राहु को रिप्रेजेंट करेगा। 5 आएगा वो बुध को रिप्रेजेंट करेगा। 6 आएगा वो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा। 7 आएगा वो केतु को रिप्रेजेंट करेगा। 8 आएगा वो मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और 9 अगर आता है तो वो 8 आएगा तो वो शनि को, और 9 आएगा तो मंगल को।
तो इस तरह से ये नंबर्स हैं और इस तरह से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि हमने आपको ये कहा है कि आखिरी नंबर आप देखें, पहले तो टोटल वाला ले लिया, टोटल में तो आपको समझ में आ गया कि जैसे टोटल किया और अभी हमने जो एक एग्जांपल आपके सामने लिया था उसमें आया 9, तो 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है और 9 हम इसको मोबाइल के क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में मंगल एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव गिनते हैं। तो 9 नंबर जो होता है वो इस चीज का सिग्निफिकेंस या कारक होता है। अब जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया और हमने 9 नंबर तक की बात की, तो दोस्तों जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकार में नौकरी कर रहे हैं या सरकार से टेंडर या सरकार में कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध या ऐसी किसी भी चीज से काम कर रहे हैं और उनका मैक्सिमम नेटवर्किंग, मैक्सिमम काम, मैक्सिमम कम्युनिकेशन मोबाइल से हो रहा है, तो वो जातक अपने मोबाइल नंबर के अंत में 1 का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मैं अभी आखिरी नंबर की बात कर रहा हूं, मैं टोटल नंबर की भी बात नहीं कर। टोटल नंबर कैसे करना है वो मैंने आपको खाली समझा दिया है। अभी हम बात करते हैं जो 10 नंबर होते हैं उसमें जो आखिरी अंक है, अगर वो 1 होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ और सटीक जानकारी और विश्लेषण तब हो सकता है अगर आपके नाम और आपकी जन्म तारीख का भी न्यूमरोलॉजिकल विश्लेषण कर लिया जाए, तो वो मैं अगले वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में उसको भी विश्लेषित करके आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी एक जनरल बता रहा हूं कि जैसे कि मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 1 आता है तो वो व्यक्ति जो है सरकारी बेनिफिट, सरकारी कंपनियों से बेनिफिट, सरकारी नौकरियां, सरकारी शेयर, सरकारी अनुबंध, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट से जुड़े किसी भी काम में वो कम्युनिकेशन का मीडियम फोन यूज करता है और वो करेगा ही, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट मोबाइल है, इंटरनेट एवरीथिंग, सब कुछ आज हमारे सब कुछ इंटरनेट पे है। तो जब हम उपयोग करेंगे तो उसी का उपयोग करेंगे। तो 1 नंबर ये उसके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा अगर ये उसका सिम नंबर, मोबाइल नंबर है तो। चलें आगे चलते हैं दोस्तों। अगर उसका आखिरी अंक 2 है, ध्यान रखिएगा, आखिरी अंक यदि उसका 2 है तो 2 नंबर मैंने जैसे बताया चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो चंद्रमा जो है अपने आप में शीतलता लिए हुए है, तो इसका मतलब है कि हमें चंद्रमा जैसे कोई जल में काम कर रहा है, पानी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है और किया तो किसी और लिक्विड का बिजनेस है, तो जहां लिक्विडिटी जुड़ी हुई है, जहां लिक्विडिटी जुड़ी हुई है या लिक्विडिटी के जुड़े शेयर्स हैं, नौसेना है, मर्चेंट नेवी है, तो ये इस चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, बागवानी है, एग्रीकल्चर के बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे जुड़े हुए लोग उसके कम्युनिकेशन में या उसके मीडियम में अगर 2 नंबर लास्ट हो, अंतिम डिजिट हो, उसको अगर उपयोग में लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दे विल गेट ट्रमेंडस रिजल्ट, बहुत ही असरदार परिणाम मिलेगा उनको। क्योंकि चंद्रमा ऐसे क्षेत्रों के लिए जब आप कम्युनिकेशन करेंगे या ऐसे क्षेत्रों में जो भी आप डीलिंग कर रहे हैं या जो भी आप संदेश, मैसेज दे रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा आपके लिए। इसी प्रकार 3 नंबर जिसका कि आखिरी अंक 3 है, तो ऐसे लोग, ध्यान रखिएगा, 3 गुरु का नंबर होता है और ऐसे लोग जो हैं एजुकेशन, टीचिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे आध्यात्मिक लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, तो ये जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी संस्था से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी तरह के शेयर मार्केट से जो इसके शेयर रिप्रेजेंट करते हैं उससे जुड़े हुए हैं और उसको डील करते हैं इस नंबर के साथ,
तो डेफिनेटली वो भी बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है, और हम और आप ये सभी जानते हैं कि राहु का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर आ जाता है मन में, लेकिन डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, वीडियो के मोबाइल के ऊपर बहुत सारे गेम, शॉर्टकट्स, मीडिया में बहुत सारी चीजें, मीडिया का काम, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में काम, शॉर्टकट से जो चीजें होती हैं जैसे ऑटोमेशन का काम, एआई अभी आ गया है, एआई का काम, जो इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं वो राहु से जुड़े हुए हैं। तो राहु से जुड़े अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको, जैसे साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च भी राहु के बिना नहीं हो सकता है। ऐसी चीजें ढूंढना है जो कोई नहीं देख पा रहा है, वो राहु देख लेता है। तो साइंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो रिसर्च के फील्ड में है, पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो गूढ़ है, ऐसा कोई काम हो तो आपका मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 4 हो तो आप अप्रत्याशित रिजल्ट उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सफलता मिलेगी। आगे बात करते हैं अंक नंबर 5। अंक नंबर 5 जो है वो बहुत ही आज की डेट में कहा जाए तो कॉमर्शियल नंबर है, और ई कॉमर्स आप और हम सभी जानते हैं अभी छाया हुआ है। तो आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई नंबर है तो 5 है। 5 जो है ई कॉमर्स का नंबर है, बुध को रिप्रेजेंट करता है, वाणिज्य को दर्शाता है, बिजनेस को दर्शाता है, व्यापारी वर्ग को दर्शाता है, लॉजिक को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, तर्क को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें किसी न किसी रूप में हमको बुद्धि की आवश्यकता है ही है। तो ये नंबर इन सारी क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स अगर इस नंबर को यूज करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे वो, उनके लिए बेहद अच्छा है। 5 नंबर आखिरी। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर जो है वो शुक्र को दर्शाता है। शुक्र हमारे जीवन में, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भौतिक जीवन की सुख को अनुभव करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए शुक्र का अच्छा होना अति आवश्यक है। तो जो लोग होम प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मीडिया कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, आयुर्वेद, इससे जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली 6 नंबर का यूज करें। अगर 6 नंबर आपका आखिरी नंबर है और आप इस किसी भी विभाग से जुड़े हैं या इस किसी भी काम से जुड़े हैं, होम जो गृहिणियां हैं उनके लिए खास कहूंगा 6 नंबर बहुत अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति रहेगी, कम्युनिकेशन जिससे भी आप करेंगे सुखद और आनंददायक होंगे। तो 6 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 7 नंबर जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके आखिरी में 7 नंबर आता है तो मान लीजिए आप किस क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं। तो केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, योगा में हैं, आसन प्राणायाम से जुड़े हुए हैं, जिम एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में हैं तो आपको 7 नंबर बहुत ज्यादा सूट करेगा। बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर यानी 8, देखिए 8 में डबल 0 है, नीचे ऊपर 8। तो 8 नंबर जो है वो अपने आप में ही
एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लिखने में भी आपको नजर में आएगा, क्योंकि मंजिल मिल जाएगी 8 नंबर वाले जातक को, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल। तो कोशिश ये करनी है कि नंबरों में जो आप मोबाइल नंबर लेते हैं उसमें 8 नंबर कम आए। 8 नंबर का जातक जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो जो जातक सीधा पब्लिक डीलिंग में है, मास क्राउड को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन लीडर है, यूनियन से जुड़ा हुआ है, गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला है, बिना पैसे के जहां अर्थ का उपयोग नहीं हो रहा है ऐसी किसी समूह से जुड़कर वो सेवा दे रहा है, जैसे कि एनजीओज हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं। तो ये लोग अगर 8 नंबर को यूज करेंगे तो डेफिनेटली दे विल ऑन टॉप, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाएंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेगा उनको। चूंकि 8 नंबर थोड़ा सा रिजल्ट देने में देरी करता है, क्योंकि शनिदेव हैं, थोड़ा स्लो रिजल्ट देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो पक्के पैमाने पे देते हैं। सबसे आखिरी में बात करें 9 नंबर। 9 नंबर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है हम और आप में सबसे ज्यादा एनर्जी को सोर्स है वो मंगल है। तो मंगल 9 नंबर ऐसे जातक उपयोग में लें जिनका जुड़ाव सेना, पुलिस, डिफेंस, रक्षा, सिक्योरिटी, मेडिकल, खेलकूद, संचार माध्यम, एरोस्पेस, इन सब से कहीं जुड़ाव है अगर आपका, इन सब को कहीं आप काम करते हैं या कहीं भी लीडरशिप लेते हैं, तो 9 नंबर का प्रयोग अति आवश्यक है। ये नंबर अगर आपके आखिरी अंक में जुड़ता है, आखिरी नंबर में रहता है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन वहां बेस्ट होगा। क्योंकि सारे नंबर हम लोग, जैसा मैं बताऊं, वो मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं हमें नंबर का चयन करना कैसे है। ध्यान रखिए, नंबर का चयन ऐसे करना है कि उस नंबर में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें 9 नंबर आए, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो। एनर्जी सभी को जरूरत है, लीडरशिप सबको चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर का इस्तेमाल हो। लेकिन कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप डिफेंस में तो हैं, लेकिन डिफेंस में आप इन्वेस्टिगेशन यूनिट में हैं, तो वहां आपको शक्ति के साथ साथ टेक्निकल विश्लेषण और लॉजिक की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके नंबर में 9 के साथ साथ 4, 5 ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये भी देखना है आपको। तो किस तरह का नंबर आपकी किस तरह के बिजनेस में किस तरह से उपयोग होगा, आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेम की जो न्यूमेरोलॉजी है वो क्या कहती है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद फाइनल डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते, तो जैसे मैंने अभी अपने इस वीडियो में बताया कि सिर्फ आखिरी नंबर को पकड़ लें, तब भी आपका समझ लें कि 70% काम हो गया। क्योंकि आखिरी नंबर आपकी आखिरी वो आइडेंटिटी है, वो इसको जैसे हम लोग कैलकुलेशन करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो इकाई है, यानी यूनिट है, बेस यूनिट है, आपका बेस सोल है। तो वो नंबर, क्योंकि शुरू के 5 नंबर तो कॉमन है, वो सभी को सेम रहेंगे, आखिरी के जो 5 होते हैं उसमें भी नंबर जो है सबसे आखिरी में जो आपकी आइडेंटिटी है वो आखिरी नंबर है। इसी प्रकार जैसे मैंने ग्रहों को जोड़ा आपको, और ये 1 से लेकर 9 तक का बताया, तो अब वैसे आप सारे नंबर को जोड़ लें और सारे नंबर को जोड़ने के बाद भी जो अंक आ रहा है उसकी भी गणना और उसको भी इसी तरह से समझ सकते हैं। 1 आया तो सूर्य के बारे में सोचेंगे, 2 आया तो चंद्र के बारे में, 3 आया तो गुरु के बारे में, 4 आया तो राहु के बारे में, 5 आया तो बुध के बारे में, 6 आया तो शुक्र के बारे में, 7 आया तो केतु के बारे में, 8 आया तो शनि के बारे में और 9 आया तो मंगल के बारे में। एक भ्रम है, उसको दूर कर दूं कि 0 को कुछ लोग बहुत खराब मानते हैं।
जीरो ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा है, 2 बार अगर आपके 10 नंबर में से 2 बार से ज्यादा अगर वो आता है, 25% से ज्यादा होता है, तो ये आपके लिए खराब है। और वो जो 2 बार सलंग जीरो ना हो, इसका खास ध्यान रखिएगा, बीच बीच में नंबर चेंज हो, तो वो अति उत्तम है। और सबसे आखिरी जो नंबर बताया उसके पहले अगर जीरो आता है तो बहुत अच्छा है, जैसे 09, 01, 02, वो अति उत्तम है। तो जीवन में मोबाइल नंबर देखिए आप खाली बदल कर, जैसा मैंने बताया इसका इस्तेमाल करके कुछ दिन इस्तेमाल करके देखिए। मैंने तो बहुत लोगों पे आजमा के देखा है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। तो दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, हम और आप समझते नहीं हैं। एक सामान्य सी बात है, लोग अपने घरों का नंबर, अपने गाड़ियों का नंबर, अपने नाम में बहुत सारी चीजें नंबर के साथ, बैंक अकाउंट नंबर, सारी चीजों में नंबरिंग का एक विशेष महत्व है, क्योंकि वो जो नंबर है वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। तो वो आइडेंटिटी देखिए, वो आइडेंटिटी बनने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया है। तो अगर किसी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं तो खुद भी अनुभव किया होगा कि कुछ नंबर मिलते ही उसका काम बहुत आसानी से हो जाता है और कभी कुछ नंबर मिलने के बाद बहुत लेट होता है। कभी कभी हम और आप कहीं जाते हैं, टोकन मिलता है, टोकन का नंबर होता है, कभी कभी वो हमारा लकी नंबर होता है तो बहुत जल्दी नंबर आ जाता है और काम भी फटाक से हो जाता है, सफल काम हो जाता है। और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं और उस टोकन नंबर से काम भी नहीं होता। कभी आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कोई बर्थ नंबर आपको मिल गई तो यात्रा बहुत सुखद और मंगल हो जाती है, और कोई नंबर मिल गया ऐसा तो आपकी यात्रा मानिए कि आप भूल नहीं सकते, जीवन में इतनी खराब यादगार यात्रा बन जाएगी वो आपकी। मोबाइल नंबर भी ऐसा ही है। मोबाइल नंबर में आगे मैं जो दूसरा इसका वीडियो पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि किस नंबर को, अब आपको किस नंबर को किस नाम के साथ, किस डेट ऑफ बर्थ के साथ भी एडजस्ट करना है। आपको पता है एप्पल का मोबाइल कॉस्टली क्यों है, महंगा क्यों है? सिक्योरिटी फीचर्स। जो भी कुछ है आज मोबाइल हमारे हाथ में है, मोबाइल की जो क्रांति है वो समझ लीजिए वो राहु है, और राहु हर किसी को सूट नहीं करता है। आजकल तरक्की भी फोन से हो रही है और बर्बादी भी फोन से हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, किशोर, युवान, सभी लोग अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं फोन के अंदर, मैक्सिमम टाइम। तो क्या वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? आर दे गेटिंग इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंथन देयर फ्यूचर? ये कर रहे हैं, वो मजबूत कर रहे हैं अपना फ्यूचर? क्या पढ़ाई कर रहे हैं उससे? वो हमने तो पढ़ाई के लिए दे दिया उनको, क्या वो कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या वो उनके दिमाग में उतर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं, वेरी डीप एनालिसिस है। तो ये मैंने एक प्रारंभिक वीडियो एक मोबाइल फोन के ऊपर बनाया जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तुरंत सेल्फी खींचा और डाला, स्टेटस डाला, ये किया वो किया। तो कैसे हम अपने आप को लीडरशिप, कैसे अपने आप को परफॉर्म करेंगे, कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे रिजल्ट लेंगे? आजकल तो हम लोग ऑनलाइन फोन से ही स्टॉक बुक करना, स्टॉक सेल करना, बैंकिंग परफॉर्मेंस, मनी ट्रांसफर, ये वो फ्रॉड, सब कुछ फोन से ही तो हो रहा है। तो हमें उसका दुर्घटना का शिकार होना है या उसका आनंद लेना है, बेनिफिट लेना है? तो ऐसे नंबर कतई ना लें जो आपके चार्ट में शत्रु अंक में आते हों, वो आपको खास ध्यान रखना है। वो सब मैं अगले वीडियोज में समझाऊंगा कि शत्रु अंक किस तरह से होता है और हमारी कुंडली के नंबर से उसको कैसे मैच करना होता है। लेकिन आज जो मैंने खाली बेसिक इंफॉर्मेशन दी है उसको सिर्फ आपको यही पकड़ के चलना है, आपका आखिरी नंबर, इसको आप पकड़ लें, आखिरी नंबर को पकड़ लें।
और आखिरी नंबर को देख लें और आप इसका अनुभव कर लें आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और काम करें। फिर देखिए, अगर आप अपोजिट क्षेत्र में काम लेके दौड़ रहे हैं, आपका काम है पानी का, आपका काम है दूध का, और आप 2 नंबर की जगह 4 नंबर लेके दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होना है। राहु कहां चंद्र और कहां राहु, ग्रहण बन जाएगा, नुकसान ही नुकसान है। तो आपको उस तरह का नंबर सिलेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई सी भी जानकारी या कुछ भी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मेरे को समय मिलने के अनुसार मैं आपका उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस बनाए वीडियोस को उतार कर अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, प्रयोग करना अति आवश्यक है। प्रयोग ही सफलता देता है। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डिस्कवरी बड़े बड़े साइंटिस्टों ने तभी की है जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मैंने तो बहुत सारे लोगों पे करके आजमा के देखा और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने लेके आया हूं। तो ये मान के चलिए कि इसको इस्तेमाल करने से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन अवश्य आएगा। और अगर आप इसको कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो और भी आएगा। आपका मकान नंबर, आपका गाड़ी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एम्प्लॉय कोड नंबर, सारी चीजें कंबाइन करके चलिए, फिर देखिए कितना बढ़िया आनंद आता है। तो उम्मीद है दोस्तों, मेरा ये प्रयास, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही वीडियोज में इतना एक साथ कर देना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अलग अलग पार्ट में मैं फिर लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरा आप ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर मुझे आपको अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।